नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में गिरती विधि व्यवस्था व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सोमवार को चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी भाजपा के तत्वाधान में चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम बीडीओ को स्मार पत्र सौंप राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा व संचालन महामंत्री भरत झा ने की। इसके पूर्व सिंधु कान्हू की प्रतिमा में माल्यार्पण कर जुलूस के शक्ल में प्रखंड मुख्यालय पहुंच धरने में तब्दील हो गया। यहाँ बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि राज्य की झामुमो गठजोड़ की सरकार में चहुं ओर लूट ही लूट मची हुई है, बिना रिश्वत की एक भी काम नहीं होता है। कहा कि यह सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग लगा रखी है। साथ ही कहा कि 4 साल में प्रदेश में विकास कार्य ठप हुआ है। जनता इस सरकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री घोटाले के कारण आज जेल में हैं। इससे बड़ा लूट भ्रष्टाचार का नमूना और क्या हो सकता है। भाजपा का यह आंदोलन सरकार की अपस्थ होने तक निरंतर जारी रहेगा। मौके पर तेलो मंडल अध्यक्ष मेघन महतो, चंद्रशेखर महता, जीप प्रतिनिधि कमलेश दसौंधी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य स्तर का यह कार्यक्रम है। आज सभी प्रखंडों में हम लोग इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ और विकास विरोधी सरकार के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार और चंपाई सोरेन की सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल से लगातार चल रहा है, जब से इसकी सरकार बनी है, कोयला का लूट चल रहा है, बालू का लूट चल रहा है। जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं आती है उसमें भी लूट चल रहा है। इसके अलावे झारखंड सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को धरातल पर उतरना चाहिए वो धरातल पर जानबूझ करके नहीं उतार रही है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है। और उसी तरह से अभी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के जगह पर आज आबुआ आवास का घोषणा किया है। आबुआ आवास में आप प्रत्येक गांव में जो है आम सभा हुआ, आम सभा के माध्यम से आवेदन लिया गया और ये आवेदन सिर्फ लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा जो अनुशंसा होगा, जिसको होना है वही सिलेक्शन होगा और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही लोगों को, पसंदीदा लोगों को ये मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ है, प्रक्रिया में है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये इंस्ट्रक्शन है सरकार का, वर्तमान सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि उसका लाभ उसको मिले। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है। हम जो प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उसकी जो सूची है उस सूची के आधार पर जिसका नंबर आता है उसको मिलता है और उसका घर बन रहा है। इसी तरह से जितनी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, सारे योजनाओं को हम लोग पारदर्शिता के साथ सरजमीन पर उतार रहे हैं, लेकिन ये सरकार लूटने में लगी हुई है। डीएमएफटी का जो पैसा आता है वो पैसा पीसीसी रोड और दुनिया जहान में लूट हो रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार 100% केंद्र सरकार का जो पैसा है और ये लोग नाम कमा रहे हैं कि हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये जान जाइए, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार, यहाँ के जो विधायक हैं उनको देखिए, रेक में लगातार रेक जा रहा है। जितना ट्रांसपोर्टर है आज रो रहा है, ट्रांसपोर्टर की गाड़ियाँ बंद हो गई। ट्रांसपोर्टर जितने सारे ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ी जो है बैंक ने खींच लिया है। और इस तरह से ये क्षेत्र के अंदर में इतनी बेरोजगारी है, हाहाकार है लोगों को। आज देखिए, वो चाहे कर्मचारी चयन हो, चाहे जो तरह का चयन हो, उसमें जो पक्षपात है, सरकार खुद उस पर सौदेबाजी कर करके, ये जो अभी हेमंत सोरेन जेल में गए हैं उनका मोबाइल फुटेज में भी ये बातें आई है कि कितना पैसा किस पोस्ट के लिए लेना है। ये सारे विषय जो है आने वाले दिन में 700-750 जो उनके फुटेज निकले हैं, ये सारे फुटेज में ये भ्रष्टाचार का डायरेक्शन जो नीचे स्तर पर देते हैं वो सारे चीज़ हैं, आने वाले दिन में उजागर होगा। इस देश के अंदर में ये पहला राज्य है जिसके प्रधानमंत्री सिटिंग पर मुख्यमंत्री जो है जेल के सलाखों में है। इसी तरह से इस राज्य जब
जब से बना है और जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार यहाँ चली है, तब से इस राज्य को लूटने के सिवाय और कुछ नहीं किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जब 5 साल की रघुवर दास की सरकार थी, उस सरकार में विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है और हम समझते हैं कि अभूतपूर्व है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार अभी होती तो निश्चित रूप से इसका तस्वीर कुछ और होता, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो हमको जनादेश मिला है उस जनादेश को लेकर के हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से 3.5 करोड़ जनता जो झारखंड की ठगी गई है, आज इंतजार कर रही है कि कब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, कब विधानसभा का चुनाव होगा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ और 14 का 14 लोकसभा का सीट जो है नरेंद्र मोदी के खाता में हम कमल फूल खिलाने के लिए लोग आतुर है। और यही सारे विषय को लेकर के आज यह प्रदर्शन का कार्यक्रम है।